हेलो बच्चों, स्वागत है सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। ये विधि क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है और इस विधि से आपको 100% एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ों को हम कैसे समांतर माध्य निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम प्रत्यक्ष विधि से जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसका हम समांतर माध्य निकालना सीखेंगे, वो भी प्रत्यक्ष विधि से। तो हमारे पास वर्ग अंतराल दिए रखे हैं ये और उनकी बारंबारता दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हल कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार हमें 4 कॉलम बनाने हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। एक में आप वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरे में मध्यमान लिखेंगे, तीसरे वाले कॉलम में बारंबारता जिसे हम ऐप से दिखाते हैं, और फिर मध्यमान और बारंबारता का गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कैसे लिखते हैं। तो जो आपको वर्ग अंतराल जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं वर्ग अंतराल ये आपके, ठीक है, ये वर्ग अंतराल वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए, ये आपको वर्ग अंतराल दिया रखा है 0 से 10, फिर आपको रखा है 10 से 20। तो हमने ये वर्ग अंतराल लिख लिए। अब देखिए मध्यमान क्या होता है। तो देखिए मध्यमान क्या होता है, ये जो आपका जो वर्ग अंतराल दिख रहा है, ये जो 0 है इधर वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं निम्न सीमा और इसे बोलते हैं उच्च सीमा। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। अगर आप इस वाले वर्ग अंतराल में आ जाइए 0, 10 और 20 के बीच में, तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 10 है और वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 20 है। हम क्या करेंगे, मध्यमान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। 0 और 10 को जोड़िए 10 आएगा और 2 का भाग देने पर क्या आएगा, 5। तो 0 और 10 को जोड़ने पर 10 आया और 2 का भाग दिया तो आया ये आपका 5। ये हमने यहाँ लिख दिया। ये मध्यमान का सूत्र होता है। ये मध्यमान जिसे हम x से दिखाते हैं क्या होता है सूत्र, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो ये सूत्र आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। आपको करना क्या है, निम्न सीमा को यहाँ रखना है, उच्च सीमा को यहाँ रखना है, दोनों को जोड़ देना है और 2 का भाग दे देना है, आपका मध्यमान निकल आएगा। ऐसे ही आपको हर वर्ग अंतराल के लिए करना होगा। अब हम इसका मध्यमान निकालेंगे। 10 और 20 को जोड़ें और 2 का भाग दें। 10 और 20 को जोड़ने पर 30 आएगा और 2 का भाग देंगे तो ये आपका आएगा 15। तो हमने 15 लिख दिया। 20 और 30 को जोड़ें और 2 का भाग दें। 20 और 30 50, 50 को हमने 2 से भाग दिया तो ये आपका आएगा 25। 30 और 40 को जोड़ने पर 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो आपका आएगा 35। 40 और 50 को जोड़ें और 2 का भाग दें। 40 और 50 90, 2 का भाग दिया तो हम ये आया आपका 45। तो देखिए ये आपका मध्यमान निकल आया। तो सबसे पहले हमने वर्ग अंतराल लिखा, उसके बाद उसका हमने मध्यमान निकाला। अब हम लिखेंगे इसकी बारंबारता जो हमें दे रखी थी क्वेश्चन में। बारंबारता क्या दे रखी थी, 0 और 10 के बीच की बारंबारता 12 है तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। बारंबारता को हम ऐप से दिखाते हैं 12। उसके बाद दे रखा था ये 18, उसके बाद ये रखा था 24 और ये आपका 15 और ये आपका 11। जो हमें दे रखा था वो हमने सब लिख दिया बारंबारता। अब हम क्या करेंगे, मध्यमान और बारंबारता का हमें गुणा करना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मध्यमान और बारंबारता यानी f गुणा x का यहाँ पे गुणनफल हमको लिखना है। तो 12 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 60 आएगा। इसी प्रकार 15 और जब हम 18 के गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2 से 70। 24 और 25 का गुणा करने पर आपका आएगा ये 600।
35 और 15 का गुणा करने पर आपका आएगा 525। 45 और 11 का जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 495। हमने पहले ही से गुणा कर लिया था। अब आपको याद रखना है मध्यमान और वर्ग अंतराल दोनों को भूल जाना है। इसका अब आगे कोई काम नहीं है। जो हमारी बारंबारता निकली है इसका हम योगफल निकालेंगे और बारंबारता और मध्यमान का जो गुणनफल निकाला है इनका योगफल निकालेंगे। तो जब हम इस 12, 18, 24 और 15 और 11 इन सबको आपको जोड़ देना है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 80 यानी 80। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आंसर 80 आएगा। इसको हम किससे दिखाते हैं? सिग्मा, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है आपका योगफल। योगफल किसका? एफ, यानी बारंबारता का योगफल कितना आया? 80। अब हम इनका योग निकालेंगे कि इन सबको जोड़ने पे कितना आया। देखिए जब हम इन सबको जोड़ेंगे 60, 270 और 600, 525 और 495 को जोड़ने पर योगफल जो आएगा वो आपका आएगा 1950। 1950 ये आपका योगफल आया। इसको हम किससे दिखाते हैं? देखिए सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, इससे हम इसे दिखाते सिग्मा एफ एक्स। यहाँ बीच में इक्वल का निशान है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बराबर 1950। अब हम क्या करेंगे? अब हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? प्रत्यक्ष विधि से याद रखना आप, ये प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकाल रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए प्रत्यक्ष विधि से जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है समांतर माध्य मतलब एक्स बार। समांतर माध्य को हम किससे दिखाते हैं? एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए हमने सिग्मा एफ एक्स को कितना मान निकाला? 1950। तो हम यहाँ इसकी जगह 1950 रखेंगे बटे सिग्मा एफ को हमने जोड़ने पे कितना आया था? 80। यहाँ पे हम 80 लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 195 बटे 8 जब हम इससे भाग देंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 24.37। ये आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना सीखते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन आपको इस हो सकता है बड़ा भी क्वेश्चन मिले। अगर बड़ा क्वेश्चन होगा तो वो 4 नंबर का पूछा जाएगा, अगर छोटा क्वेश्चन होगा तो वो आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन करने का तरीका यही है, यही फॉर्मूला है, सब कुछ यही है इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।